अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, कुछ बीवियां अपने शौहरों को एक कस्टमाइज्ड पैकेज बना के रखने की कोशिश करती हैं। ये जिस तरह हम चाहती हैं, जो एक महान किस्म का बादशाह, एक खूबसूरत खूबरू नौजवान हमने इमेजिन किया हुआ था, हमारे ख्वाबों का शहजादा, इसे वैसा ही दिखना चाहिए। इसे अखलाकियात के आला दर्जे पर फाइज होना चाहिए। इसे तगड़े किस्म के पैसे भी कमाने चाहिए। इसका बड़ा सारा घर भी होना चाहिए। इसकी बड़ी सारी लंबी सारी ऊंची सारी गाड़ी भी होनी चाहिए। इसका बड़ा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। इसके रिश्तेदार भी बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होने चाहिए। और ये कस्टमाइज पैकेज बनाने के लिए ना बीवियां अपने शौहरों को जिंदा लाश बना देती हैं, मार देती हैं। एक तगड़े नौजवान को 6 फुट का नौजवान बेचारा 2 फुट का बना बन के रहता है और लोगों से मुंह छुपाता फिरता है कि यार ना मैं तगड़ा बैंक बैलेंस बना सका अपनी बीवी की ख्वाहिशात के मुताबिक, ना बड़ी ऊंची और लंबी सारी गाड़ी ले सका, ना बड़ा 4 कनाल का घर बना सका, या कनाल का ही घर, या 10 मरले का ही घर, या 5 मरले का ही घर, एज पर सर्कमस्टेंसेस ना। यार मेरे रिश्तेदार तो बहुत बड़े बड़ी पोस्ट पे विराजमान है, लेकिन मेरी बीवी ये चाहती है कि मुझे एक कस्टमाइज्ड पैकेज बना लिया जाए, फिर ही मैं उसके साथ खुश रहूंगी, वरना मैं इस शौहर के साथ खुश नहीं रह सकती। इससे होता यह है कि आप अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं और आप जहन में रखिएगा उस 6 फुट के नौजवान को भी तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। वो एक बड़ी इमारत होता है, वो बड़ी एम्पायर होता है, उसको ज़मीन बोस कर देती हैं और ना आप खुद खुश रह पाती हैं, ना उसे खुश रख पाती हैं। तो मामला कुछ यूँ है, अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत गुजरे, तो अपने दोस्तों को, अपने मियाँ को, अपने रिश्तों को कस्टमाइज्ड पैकेज बनाने की कोशिश ना कीजिए, बल्कि उनको उनकी तरह की ज़िंदगी गुजारने दीजिए। हाँ, मोटिवेट जरूर कीजिए, आप भी मेहनत कीजिए, उनको भी मेहनत का दर्स दीजिए, मिल के आगे बढ़िए। आप गाड़ी के 4 पहिए बन के चलें, 2 अगले वाले बन के चलें। अगर एक पहिया नहीं घूमेगा तो दूसरा बिल्कुल रुक जाएगा। एक दूसरे की सपोर्ट बने, एक दूसरे की एनर्जी ना ड्रेन करते फिरे, हर जगह गिले ना करते फिरे। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं अपने अम्मी अब्बू के घर बहुत आराम में थी, अपने अम्मी अब्बू के घर में शहजादी थी, यहाँ आके मैंने दिन रात काम किया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो खवातीन अपने शौहरों के घर आके उनको अपना घर समझ लेती हैं, उनके पेरेंट्स को अपना घर समझ लेती हैं, उनकी फैमिली को अपनी फैमिली समझ लेती हैं, वो यकीन कीजिए दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती हैं। मैंने फर्दर सेवरल टाइम देखा कि वो खातून जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रही होती है, वो टके का काम नहीं कर रही होती, सारा दिन लड़ाइयां होती हैं, सारा दिन गिले शिकवे होते हैं, सारा दिन कस्टमाइज्ड पैकेज बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह की तौजीहात पेश की जा रही होती हैं। लेकिन वही जब लड़ झगड़ के वो घर से निकलती है, अपने कोई 2 4 5 मरले के घर में जाती है, अपने घर में उसी घर को शाहकार बना देती है। उसी घर में वो कमाल के काम करती है, इतनी मेहनत करती है कि कमाल कर देती है। दैट इज नॉट अ बैड एरा, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वहां सब जब मिल के रह रहे थे, वहां ये किरदार अदा कर लेती, तो आपकी पूरी फैमिली सेटल्ड हो सकती थी, आपकी पूरी फैमिली आगे बढ़ सकती थी। अब आपने सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचा है। अगर आप सिर्फ अपनी जात के लिए कर सकती हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप बाकियों के लिए भी कर सकती हैं। तो मैं आप तमाम खातीन से गुजारिश करूंगा कि अपने आप को हमेशा हमेशा ये समझा के चलिए कि भाई हम अकेली नहीं हैं, हमारे साथ एक शौहर की पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। एक औरत का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर एक मर्द को सारी दुनिया कहती है ना, तुमने यार शलवार कमीज बहुत अच्छा पहना हुआ है, यार तुम बहुत फ्रेश लग रहे हो, यार तुम ग्लासेस वेयर करते हो बहुत अच्छे लगते हो, यार तुम्हारे घड़ी बड़ी सूट कर रही है, यार स्टड्स बड़े सूट कर रहे हैं, उसे बहरहाल खुशी होती है। लेकिन जब यही तारीफ उसकी बेगम करती है ना, वो फील करता है कि पैसे पूरे हो गए। नहीं, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसलिए अपने शौहरों को कस्टमाइज्ड पैकेज मत बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे वो हैं उनकी ग्रूमिंग जरूर कीजिए, अपनी ग्रूमिंग जरूर कीजिए, अपनी फैमिली को साथ लेके चलने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आप बहुत तरक्की कर जाएंगे, वरना आपकी जिंदगी में दुख, आलाम, परेशानियां और मसाइब के अलावा कुछ नहीं होगा। दुआ है अल्लाह ताला आपको
और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए। आला हाफ़िज़।